Hello bachcho, let's see this question. To meet the demands of the society, production of a large number of plantlets in short duration is practiced in vitro horticulture and horticulture industry today. This is called as option A micropropagation, option B macropropagation, option C clonal propagation and option D organography. Now the key concept that is applicable in this to solve this question is plant tissue culture. प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो क्या है? बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट के टिश्यू को ग्रो करते हैं एक मीडियम में जो स्टराइल होता है एंड इन लैब वी ग्रो इट एंड उसमें से हम न्यू प्लांट्स को जनरेट करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर की कैपेसिटी है कि वो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को न्यू प्लांट्स को जनरेट कर सकता है। सो ये जो है दिस कैन बी हेल्पफुल इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट। सो उसके जो स्टेप्स है उसके स्टेप्स पे फर्स्ट आता है कि सिलेक्शन ऑफ द प्लांट, कि कौन से प्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे फॉर द कल्चर। सेकेंड इज इनिशिएशन ऑफ कल्चर, सेकेंड प्रोसेस इज इनिशिएशन ऑफ द कल्चर। Then the third is multiplication process. After the multiplication process आता है रूटिंग, जहाँ पे हम रूट को ग्रो करवाते हैं इन द कल्चर मीडियम। एंड फिफ्थ वन जो है, तो फिफ्थ वन में क्या होता है कि ये जो रूट हमने लैब में जो ग्रो करवाया है उसको हम ट्रांसफर करते हैं टू सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ। तो ये जो ट्रांसफर की प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्लाइमेटाइजेशन। सो दिस इज व्हाट प्लांट टिश्यू कल्चर इज। एंड ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसकी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। इसकी मदद से हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। हम देखेंगे दूसरे ऑप्शंस कि वो ट्रू क्यों नहीं है। सो ऑप्शन बी में दिया गया है मैक्रो प्रोपागेशन। सो ये जो मैक्रो प्रोपागेशन है वो एक इनिशियल टर्म है, या तो फिर पहले यूज करते थे ये टेक्निक को पहले के टाइम में फॉर प्लांट ग्रोथ, और उसमें जो टेक्निक्स आती है उसमें से नेम है कटिंग, देन ग्राफ्टिंग एंड देन लेयरिंग। सो ये सब टेक्निक्स है जो माइक्रो प्रोपागेशन में आती है। एंड ये जितनी भी टेक्निक्स है वो इन विट्रो नहीं है। इन विट्रो यानी लैब या फिर कंट्रोल एनवायरमेंट में ये नहीं होती है, लैब में नहीं होती है। सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड, लाइक नॉट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्शन सी में दिया गया है क्लोनल प्रोपागेशन। सो क्लोनल प्रोपागेशन जो है दिस इज जनरली यूज्ड इन जेनेटिक्स when we have to produce genetically identical plants, तब ये प्रोसेस यूज होती है। एंड ये माइक्रो प्रोपागेशन या फिर जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन, इसमें से लार्ज प्रोडक्शन नहीं होता है। एंड ये लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ टिश्यूज में ही वर्क करती है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन इन आवर केस। मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्शन डी में दिया गया है ऑर्गेनोग्राफी। सो ऑर्गेनोग्राफी है जो वो कोई टेक्निक नहीं है फॉर प्रोडक्शन। ये जो ऑर्गेनोग्राफी है वो एक स्टडी है। ये किसकी स्टडी है? टू स्टडी द structure and function of organs की स्टडी है ऑर्गेनोग्राफी। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने के लिए ये यूज होती है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में यूज होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। However, this is not related to production of large number of plantlets. So therefore, this is also not the correct option. Lastly, ऑप्शन ए में दिया गया है माइक्रो प्रोपागेशन। सो ये जो माइक्रो प्रोपागेशन है दिस इज द करेक्ट टर्म
which defines the given statement. ये माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होता है कि प्लांट कल्चर को ग्रो करते हैं, प्लांटलेट्स को आई कैन से ग्रो करते हैं इन विट्रो ये ग्रो होते हैं। एंड हमने जो पहले जितने भी स्टेप्स डिस्कस किए वो सभी स्टेप्स माइक्रो प्रोपागेशन के थे। एंड इनकी माइक्रो प्रोपागेशन की मदद से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हमको मिलते हैं एंड ये जनरली हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज माइक्रो प्रोपागेशन एंड द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. Hope you understood it well. Best of luck.